अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच कादरे खिदमत है। हस्ब मामूल और हस्ब रवायत, हस्ब ज़ायका और हस्ब आदत जनाब इमदाद हुसैन शहज़ाद मेरे साथ मौजूद है। आपकी सजेशन जो आती हैं हमारे तक, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। किताबों की जो आपने किताब की जो डिमांड सारा टब्बर चोर है दे जो ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ क्या अगर ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੁxtਲਿਫ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ताकि वो चीज़ां सारियां पूरियां आ जान तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਹਸਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਔਰ ਭਿਜਵਾਓ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿਜਵਾਓ WhatsApp पे भिजवाओ तो ਅਸੀਂ देखने हैं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ चले हम चलते हैं अब आगे ये तो इब्तदाइया मैंने रख दी है पाकिस्तान में बड़ी तेजी से आपको पता है पॉलिटिक्स या पावर पॉलिटिक्स तब्दीली की तरफ गामजन है नवाज शरीफ खानदान को माफी कोई नहीं है माफी इस बात है कि इन्होंने जो जैसे दान सन शहजाद साहब बताते हैं कि लूटमार इतनी की है लूटा है पाकिस्तान को और फिर जो अपने हल्फनामे जो तब्दीली और बाकी ये जो खुदा की पकड़ में है तो इतनी आसानी से नहीं है तो गुड कॉप और बैड कॉप मरियम क्या कह रही है शहबाज शरीफ क्या कह रहा है और हालात और वाकयात अंदर में तो इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही हैं शहबाज शरीफ इसीलिए लंदन जाना चाह रहे थे लंदन वो जा नहीं सके लेकिन हमने आपको कहा कि ईद उन्होंने जो बड़ी ईद है ना अभी आने वाली है कोई पता नहीं एक दिन उड़ान पकड़ें और लंदन की तैयारी शुरू कर दें हमारे तक तो इतला ये मौजूद है दूसरी जो बात है कि आसफ अली जरदारी साहब जो जमानत के हवाले से बात थी वो आपने रात के प्रोग्राम में देख ली है वो सारी तफसीलात आपको बता दी गई हैं कि और वो लाठी पकड़ कर आए कहा गया मेडिकली बीमार हैं लेकिन वो खुद लाठी पकड़ के चल के जाहो जलाल के साथ कोई दशकरे कोई लश्करे कोई माजरत के साथ कोई शामिल बाजे वो सारा कुछ लेकर हाँ अदालत में है लेकिन एक बात है कि जिस तरह तज़यीक और तजलील करते हैं मरियम सफदर उस तरह आसफ अली जरदारी उस तरह की बातें नहीं करते उन्होंने जिस तरह अभी आपके सामने खबर हमने उस पर प्रोग्राम आपने देख लिया है कि जिसमें साकिब निसार साहब के बारे में जो कहा गया कि रेफरेंस दायर करना है लेकिन वो भी नजर आया और उसमें वो डिमांड भी कर दी गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बहुत करीबी मसालतकार जो हैं आला दरिया के जजेस के हवाले से तो हमने तो डिमांड कर दी है आज को नोटिस भी लें और बाकायदा उन जजेस का नाम भी लें जो उन्होंने ये बात की है और नून लीग को हमेशा ये रहा है कि उनका अदालतों में एक अपर एज रहा है उनका उनके अदालतों में एडवांटेजेस हैं कि जो जजेस तैनातियां करते हैं उसके प्रोसेस में उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है और 18वीं तरमीम में तो आके जो उन्होंने तिया पांचा किया था 18वीं तरमीम पे हम एक प्रोग्राम यकीनन आपके साथ करेंगे आपकी डिमांड भी मौजूद है और आप लोगों का जो भी सदारती निज़ाम के ऊपर भी बात हमने करनी है वो भी इंशाल्लाह हम एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में करेंगे बहरहाल हम आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इमदाद हुसैन शहजाद साहब अगर आप चीज़ें आपके सामने मैंने सारी रख दी हैं कि आप ये नानी अम्मा और शहबाज शरीफ को क्या नाम देंगे चले वो आप खुद ही बताइएगा क्या नाम देना है आपने इनकी ये लड़ाई सिर्फ खाली लड़ाई है या ड्रामेबाजी है क्या कहेंगे और अपना वोटर को इस तरह एंगेज कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम जनाब अजहर सदीक साहब और आपके नाजरीन आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम भी इसलिए मुख्तसर कर दिया कि प्रोग्राम में ज़्यादा बात हो सके। आप जैसा कि फरमाया करते हैं आज तो आपने हस्बे तौफीक पंजाबी भी जो है वो खासी बोल दी और हमारे नाजरीन बड़े खुश होते हैं आपकी पंजाबी सुन के और आपने तो आगाज़ ही आज पंजाबी ज़ुबान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी ज़ुबान से किया। अच्छा ये आप मुझे सबसे पहले आपने जो हुक्म दिया है कि वो जो इनको शहबाज शरीफ को नाम देना है, अब देखिए शहबाज शरीफ का नाम मैंने रखा हुआ है आशिक नामराद, ठीक है जी। इन्होंने बड़े इश्क किए हैं
आज के नामराद हैं ये, इन्होंने बड़े इश्क किए, एसएमएस करते रहते थे। जब मैंने आपको बताया वजीर आला थे, पंजाब के दौरे पे बाई रोड निकलते रास्ते में अपनी महबूबाओं को एसएमएस करते थे, रुमाल हिला देना मैं गुजरूंगा, है जी। वो जो हमारा एक आपको पता है पुराना आशिकों का एक तरीका होता है ना, कि वो उधर से गुजरो निशानी फेंकना, ठीक है ना जी, तो मुझे पता चल जाएगा मैं गुजर रहा हूँ, ठीक है जी। वो निशानी दिखा दी उसने लड़की ने या लड़के ने, तो उनका ओ अच्छा वही गुजरा है, ठीक है जी। वो सख्ती होती घरानों में, आपको पता है पहले तो, अब तो जरा मॉडर्नाइज हो गया सारा कुछ। तो इनका नाम हमने रखा हुआ आशिक नामराद। अच्छा ये नामराद भी हैं, मुराद भी इनको बड़ी मिली है खैर, जहाँ गए हैं उनको आंख मारी और कहा उसको बेचारी को, एसएसपी को, कि वो बीवी हो, उन्होंने कहा जी खुदा दा वास्ता मैंने माफ करो, ठीक है जी। तो ये इनका किरदार है सर, ये इनका किरदार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ इल्जामात नहीं लगाता, कोई ऐसी बात नहीं करता। इनका जो सबके सामने किरदार है उसके बारे में आपको बताता हूँ, और ये सब बातें सबके सामने यहाँ हैं और रोजे रोशन की तरह यहाँ हैं। और जिस तरीके से अच्छा इन्होंने लाहौर की, एक बात बताइएगा, आप भूल जाते हैं, मैंने कहा मैं याद दिला दूं आपको, वो रंगीला खानदान भी तो यही है नहीं? हाँ जी, वो उसके उसी के रंगीला खानदान से भी हमने जो है कई चीजें अपनी किताब में शामिल की हैं। और वो किताब जैसा कि आप फरमा रहे, रंगीला खानदान मैं इसीलिए कहता हूँ ना, और उन्होंने किताब जो लिखी रंगीला खानदान, हमारे लाहौर के एक साफी ने, तो ये देखे ना, मैं अभी आपको बता ही रहा था कि आपने मुझे दोबारा सवाल कर दिया। इनकी रंगीनियों की दास्तानें तो लाहौर के बाजार हुस्न में घूमती फिरती रही है ना। और आपको शायद ये मैं इन बातों का गवाह भी हूँ, मैं आपको बता दूं, ये मुझसे कोई पूछे ना तो मैं उसको हरफन कसमन भी कहने के लिए तैयार हूँ, कि जब मैंने वो देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ पहली मर्तबा जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि मैं लाहौर का रिपोर्टर रहा हूँ और मतलब कई अखबारात में काम किया है, तो वहां पे वो लवल्टी चौक है जो बाजार हुसैन का मशहूर चौक है, जो आपने मुझे शुरू ही, और उससे मेरा जो है ना, आपने वो ब्रेक कहते हैं ना, ब्रेक से पाँव उठा लिया ना, तो है जी। तो फिर हमने वो आश के नामराज से बात शुरू कर दी। तो जब ये इलेक्शन भी लड़ रहे थे ना जी, तो ये हमेशा यही करते थे कि नवल्टी चौक में जाके एक जलसा करते थे। आखिरी जो जलसा होता था ना इनकी इंतखाबी मुहिम का, वो ये नवल्टी चौक बाजार हुसन में करना फख्र समझा करते थे। और वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तवाइफें जो हैं वो किसी को नोट नहीं देती हैं, वो नोट लेने वाली होती हैं, लेकिन वो इनके ऊपर नोट उठाती थी, उस बाद में फायदे भी देती रही हैं वो। तो ये, और उसके बाद वो जो इनका शानमी का दफ्तर था, वहां पर भी जो किस्से हैं वो भी बड़े जुबान ज़दाम रहे हैं। और वहाँ पे बड़ी जो ज्यादतियाँ हुई हैं, लोगों को टीचर्स और खवातीन को टीचर्स भर्ती कराने के हवाले से, वो मरहूम एक इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, अब हम उनका क्या नाम लें, मरे हुए लोग, फिर हमें इतरावे, मरे हुए लोगों ने जो कारनामे किए हैं उनका जिक्र करना तो बनता है। तो वो जो मरहूम थे जिनको इन्होंने, जो इनके आंखों के सामने कत्ल हुए, लेकिन उनका उस कत्ल का भी ये मोल ना दे सके किसी से, और इन्होंने सौदेबाजी की। डॉक्टर जावेद अशरफ की, मैं डॉक्टर असद अशरफ के भाई जावेद अशरफ की बात कर रहा हूँ, उनका जी दफ्तर भी बिल्कुल एक रंगीन, शानमी का जो दफ्तर होता था मियाँ शहबाज शरीफ का, एक रंगीन दफ्तर होता था, और वहां भी दास्तानें ही दास्तानें बिखरी, हमारी आंखों के सामने कई वाकयात हुए। अच्छा ये जो आशिक नामराद हैं, अब ये मामला हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि इन्होंने तमाम कोशिशें करनी है, तुम्हें मनाने की हजार कोशिशें नाकाम हो गई हैं, वो एक गाना है ना जी, इंडिया की फिल्म का, मुझे ज्यादा याद नहीं रहते, लोग कहते हैं पूरा शेर पढ़ा करो, है जी। इन्होंने हर कोशिश कर ली, इन्होंने जो है ना जी मनाने की। आज वो आपने बताया कि शाहरुख खान अब्बासी ने डिनाइट दे दिया उसका, कि जी वो पाँव नहीं पड़े। अच्छा जी नहीं, मैंने तो कल भी कहा था पाँव कैसे पड़ते हैं जी, वो पाँव वो फौजियों के बूट का पता ना आपको, वो इतना नजदीक नहीं आ जाता, वो इतना नजदीक आ जाए ना, वो मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि यार वो ना, मैं गया वहां पे जब कू हुआ बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1996 में, तो कहते हैं वो 6 नवंबर की रात में गवर्नर हाउस गया को फाइल देने के लिए, वो इंटेलिजेंस में होते हैं, कहते हैं फाइल देने गया हुंडे वाले, वो 125 वाले लाहौर में होते हैं ना एक को। तो कहते हैं वो मैं जब गया तो वहां उन्होंने मुझे गेट पे ही रोक लिया फौजियों ने, तो उन्होंने कहा उत्थे बैठ जाओ, ठीक है, उन्होंने कहा मैं इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर हूँ, उन्होंने कहा तेरी इंस्पेक्टर ही ऐसी जासूसी करता है तू, उधर बैठ जा। तो मैंने कहा तुम उनके सामने बोले क्यों नहीं, पिस्तौल पिस्तौल तो तुम्हारे पास भी होता है, वायरलेस वायरलेस भी होती है। वो कहता है जी उनका जो बट होता है ना, उनका जो बूट होता है वो बहुत सख्त होता है जी, वो अगर एक दफा बट मार देना, वो बूट मार देना, तो वो बंदा वहां बेहोश हो जाता है। कहता है मैं तो बेहोश नहीं हो रहा थी, मैं उधर ही बैठ गया, तो मैंने सारी रात बिठाए रखा उन्होंने। तो वो जो जनाबे अली उनका जो बूट है ना, वो इतना नहीं है कि उसको पकड़ ले बंदा, कोई वो पाँव पड़ जाए, वो शवार्ग में थोड़ी पहने होते हैं, अफगानिस्तान की फौज थोड़ी है जो कंधे पे रखकर शवार्ग में पहनी, कंधे पे रखकर लांचर चला देते हैं। ये पाकिस्तान की फौज है, दुनिया की बेहतरीन फौज है। अच्छा इन्होंने बड़ी कोशिश की, अब शाह खान अब्बासी साहब को भाईजान ने, बड़े भाईजान ने कह दिया तो वजाते करो, क्योंकि इनके इख्तलाफात आपको, मैं देखिए मैं ये बात बड़े अरसे से आपको कह रहा हूँ, हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, ये इख्तलाफात खुलकर सामने आगे हुए हैं।
और ये इख्तलाफात आज नहीं, जब से ये कोरोना वायरस आया है, मैंने उस वक्त भी आपको अर्ज किया था, जिस दिन ये यहाँ से रवाना हुए हैं पाकिस्तान के लिए आखिरी मरतबा, और उसी दिन ये इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे। मेरे जराए ने ये बताया कि 3:30 बजे की फ्लाइट थी PIA की, और 11 बजे तक बड़े भाईजान को ये पता नहीं था ये पाकिस्तान जा रहे हैं। ये उन्होंने पूछा कितने चलना है, शहबाज तू कितने चलना है, तो उन्होंने कहा भाईजान मैं इतने ही हाँ। है जी, वो वाइड पार्क से निकल के गाड़ी में बैठे हिथ्रो एयरपोर्ट पहुंच के जब मीडिया से बात कर रहे थे, तो मीडिया ने जब चलाया उस पे टेलीविजन पे, तो उनको पता चला कि ये तो पाकिस्तान जा रहे हैं और वजीर आजम बनने जा रहे हैं। और इन्होंने उस वक्त भी धोखा किया इन्होंने। अब फिर इनकी कोशिश यही है। अब ये असल में मुझे ये नहीं समझ आती, मैंने एक दफा कह दिया, 2 दफा कह दिया, 3 दफा कह दिया आपको, मैं भी एक नाकस जो है वो तालिब इल्म हूँ तारीख का, मैंने कह दिया इनको अल्लाह की पकड़ है, इनके हाथ में वजीर आजम बनने की किस्मत की लकीर नहीं, बाटी चौंक चले जाए, तोते से फाल ही निकलवा लें वहां जाके कि मैं वजीर आजम बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, पाँव पड़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, फिर ये इन्होंने बहुत, यानी ये इनके हाथ में बिल्कुल वजीर आजम बनने की लकीर नहीं है। और जो बड़े भाईजान है, बड़े भाईजान भी जो है ना, उनका भी नुक्ता नजर काफी हद तक बदल गया, मैं आपको ये भी बता दूं। और उन्होंने, वो मैंने बताया कि जिस दिन ये इजलास था कौमी सलामती उसका कमेटी का, तो उस दिन उन्होंने एक पुरानी वीडियो चलवाई जिसमें कह रहे हैं जी सिपाहियों के साथ हमारी दोस्ती है लेकिन कुछ लोगों के साथ दोस्ती नहीं है। यार ये क्या बात होती है, मुझे बताएं। ये क्या है कि मैं कहूँ कि अजहर सदीक साहब के जो बंदे हैं ना वहाँ जो काम करते हैं, उनकी जो मुंशी हैं, उनके साथ तो मेरी दोस्ती है, लेकिन लड़ाई मेरी जो है ना अजहर सदीक साहब के साथ है। ये हैरत की बात है। अच्छा, आप खुलकर क्यों नहीं कहते, आप बताएं ना। पहले थोड़ा आपने, जब आपको वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, किसी ने इशारा किया तो आपने कहा भी, आपने वो जो 1-2 लोग आपको खुफिया दरवाजों से यहाँ लंदन में मिलते रहे, तो आपने कहा भी कि जी वो जर्नैलों के मैं हमारी जो है ना वो जर्नैलों से लड़ाई। फिर आपको जब अक्ल आई, आपको ये पता चला कि हमारी हैसियत क्या है, और छोटा भाई मुझे धोखा देकर चला, फिर आपने भी बदल दिया बयानिया। अब ये जो छोटे मियाँ हैं, ये स्वाद में भी देखे ना, अब वो कहाँ गई मरियम। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जरा अजहर सदीक साहब, जरा ये बताएंगे ये कौन सा महीना जा रहा है साल का, ये जनाब जुलाई का आ रहा है, कौन सा होता है जी ये अददी हिसाब से। सातवां महीना, अच्छा जी, दिसंबर कौन सा होता है जी जो पिछले साल गुजर गया। 12वां महीना। जी, 7 महीने हो गए, मरियम कह रही थी दिसंबर से पहले ही चले जाएंगे, हमने लिपेट हाँ दिया है। और वो मार्च पास्ट हो रहा था, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वहां पे जनाब सलामी ले रहे थे। यार मैं हैरान होता हूँ। एक होती है खिलौना कलाशनकोफ, मैंने जिंदगी में पहली खिलौना फौज देखी है जिससे वो सलूट लगवा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर की सलामियां ले रहे हैं। उन्हें तस्वर कर लिया था, उन्होंने ये तस्वर कर लिया था। अच्छा, अब आप बताएं कि मरियम साहबा किधर गई। अब मियाँ साहब आ गए, छोटे मियाँ साहब, ठीक है जी, ये जिनको हम अश्क नामरात कह रहे हैं, इन्होंने अब ये बड़ी भरपूर कोशिश की। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक तो देखें इंटरनेशनली ऐसे हालात नहीं है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की जो है ना वो तब्दीली के मामले में कोई क्रेज किया जाए, कोई ऐसी कोई क्रेजी हरकत की जाए कि जिसमें वो जो है ना हुकूमतें बदली जा सकती हूँ। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो हमेशा ये बात कही है कि ये खुदा की पकड़ में है, ये माफी क्यों नहीं मांगते। अच्छा, पहले तो भाग भाग के वो वहां जाते थे रियाद। अच्छा, इनके उम्र रियाद में होते थे, आपको पता नहीं, उम्र करने रियाद जाते थे, उम्र करने जा रहे हैं जी, हाँ जी, वो रियाद जा रहे हैं जी, रियाद जाके वो शाह के पांव पकड़ते थे। अच्छा, वो शाह बेचारा अब खत्म हो गया, अब आ गया सलमान। सलमान तो आपको पता है वैसे ही वो पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान के वजीर आजम का दोस्त भी है, और उनकी उनके विजन को भी समझता है, उसका अपना बड़ा एक विजन है, और वो विजनरी जो है वो किंग है वहां का, वली अहद है। तो उसने भी ना कुछ दिया इनको, पल्ले कुछ ना पड़ा। तो अब बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, अब महबूब के कदमों में जनाब वो बैठ के, तो मैं माफी मांगू और मैं बैठूं महबूब के कदमों में। लेकिन बात, अच्छा फिर ये शाखल खकान अब्बासी कौन है जी, मुझे ये बताएं। अच्छा, जब आप कायद हैं मुस्लिम लीग के, आपका आप बड़े भाई के छोटे भाई हैं, और आप सदर हैं मुस्लिम लीग के, तो आप मुझे बताएं कि वजाहत आपके बारे में, वजाहत शाखल खकान अब्बासी। देखिए आज आपने बताया कि आसफ अली जरदारी ने बड़ी खूबसूरत बात की। सियासतदान है, चलो हम जैसा भी तैसा भी है, हम उसको सियासतदान तो मानते हैं ना, वो करप्शन अपनी जगह पे है, जो भी उनके मामला हैं चलते हैं, उस पर भी हम बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जी PDM का जो कमांडर है वो कौन है, बिलावल भुट्टो, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि PDM का कमांडर बिलावल भुट्टो एक सियासी बयान है, सियासी तौर पर आप उससे बात करें, वो ही फैसला करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है जी। ये बड़ी अच्छी उन्होंने एक पॉलिटिकल बात कही। तो यह यहाँ पर आ जाए तो कभी राना सनाउल्लाह। अच्छा, राना सनाउल्लाह बेचारे की क्या हैसियत है, ठीक अच्छा, है जी। एक वो मिनट सर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ बड़ा जरूरी है। इमदाद साहब, चूंकि बात आपने
आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात कही है, वो उन्होंने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ बीमारी में बाहर बैठे हुए हैं, आप उन्होंने कहा कि मेरे और नवाज शरीफ के डोमिसाइल में फ़र्क है। देखिए, बात तो उनकी डोमिसाइल की बजाय अगर कहते हैं कि उनके ताल्लुकात इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा है नवाज शरीफ के, वो निकाल कर ले गए। तो एक लिसानियत की भी आज उन्होंने फिर बात दोहराने की कोशिश की, हालाँकि उनको भी पता है कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, उन्हें बाहर लिया जाता है, उन्हें बाहर रखा हुआ है, उन्होंने पाल के रखा हुआ है। तो आप नहीं समझते कि आसिफ अली ज़रदारी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आसिफ अली ज़रदारी, लेकिन हमेशा यही बात करते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ वो ये सिंध कार्ड खेलते हैं। अच्छा, वो ये मैं आपको ये भी सर बात बताऊँ, आप देखें ये बेबसी की इलामात हैं। ये इन सियासतदानों की बेबसी की इलामात हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो ये फिर लसानियत की बात करते हैं, सुबाइयत की बात करते हैं, असमियत की बात करते हैं। लेकिन ये हम आपको बता दें कि ये कार्ड फ्लॉप हो चुके हैं। अब ये जो सिंध की इन्होंने हालत की हुई है ना, अब अगले इलेक्शन में देखिएगा इनके साथ क्या होता है। इन्होंने जो अंदरूनी सिंध की और जो शहरी इलाकों का जो इन्होंने हाल किया, लोग भरे बैठे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको इस बात का जवाब कैसे दें। अब ये सारी बातें जो है ना, ये फ्लॉप हो चुकी हैं। इनको ये फिर भी इनको ये बड़ा एडवांटेज है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनके भी तल्लुकात है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तभी तो देखे ना लाठी पकड़ के, और वो गर्दन में अभी गर्दन का गुरूर नहीं गया ना, अभी वो एयान अली वाला नशा नहीं उतरा। ठीक है ना जी? तो अभी वो लाठी पकड़ के और गुरूर के साथ अदालत में, अच्छा वो अदालत में इसलिए भी गुरूर के साथ पेश होते हैं। अदालतों का हाल क्या कर दिया जी आप लोगों ने? अदालतों का मुझे बताएं। एक तो ये मुझे सबसे पहले आपसे पूछना है, बड़े कानूनदान है, बात करते करते मैं कहीं और निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं वो परेशान है। वो पूछते हैं कि आप अजहर सिद्दीक साहब से पूछें कि क्या जमानत का या जमानत के तफसीली फैसले का मतलब किसी मुलजिम की मुकदमे से बरियत होता है? ये जो जश्न मनाते हैं, क्या वो बरी हो जाता है? जमानत तो यहाँ अच्छा आप मुल्ज़िम को, कत्ल के मुल्ज़िम को आधे घंटे में ज़मानत दे देते हैं वो। लेकिन उसके साथ पता है क्या कहते हैं? जी, अच्छा, उस आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ा अच्छा किया सवाल यहाँ रख दिया। देखिए, ज़मानत तो दहशतगर्द है, उसको भी हो जाती है। तो यहाँ ज़मानत हो जाने से ये नहीं है, ज़मानत है कि आपको सिर्फ़ वक़्ती तौर पर इजाज़त मिली है बाहर, आपको ट्रायल फ़ेस करना है। लेकिन अब जो ख़ास तौर पर जो आप बात पूछने जा रहे हैं, उसको मैं बता देता हूँ। हमज़ा शरीफ का, शहबाज़ शरीफ का, राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा आसिफ का, ये लाहौर हाई कोर्ट ने जितने फैसले दिए हैं ये एरोनियस हैं। ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ है, मैं समझता हूँ। इन्होंने मेरिट पर ज़मानतें दे दी हैं। मेरिट पे ज़मानतें नहीं होती नैब के अंदर। नैब पे हार्डशिप पे ऊपर है या मेडिकल पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है। और इसकी मिसाल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको याद हो खुर्शीद शाह की ज़मानत बाद गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेरिट पे आपकी हो नहीं सकती, जाएँ जाकर हार्डशिप में जाकर नीचे आएँ। इसी तरह खुर्शीद शाह सिराज दुरानी की थी। सिराज दुरानी की ज़मानत भी वापस भेजी। खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह की भी ज़मानत उसने वापस ले ली और गिरफ्तारी दी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें एडवांटेज है इस बात का कि वो ज़मानतें ले जाते हैं और फिर आकर बाहर ढोल बजाते हैं कि जनाब हम बरी हो गए, कोई केस नहीं है। आज मरियम ने एक ट्वीट किया था और किसी उसके अपना वर्कर ने ट्वीट किया कि जनाब इतने अरसे में करप्शन में कुछ नहीं साबित हुआ। तो मैंने कहा मोहतरमा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। 2 केसों में एवन फील्ड में और अल अजीजिया में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, एक में मरियम को भी सजा हो चुकी है। बाकी केसों में आप ट्रायल नहीं चलने दे रहे। आपने भगौड़े बाहर भगा दिए हैं, आप स्कॉन्डर कर दिए हैं। अभी नवाज शरीफ की अपील देख लेना, वो बाहर भाग गए हुए हैं ना, तो एब्सकॉन्डर होने की वजह से वो अपील मेरिट पे सुनी नहीं जा रही। तो ये बड़ी अच्छा किया आपने, ये बात क्लैरिटी के साथ आपके दोस्तों के लिए और सबके लिए है। समान होने से इंसान बरी नहीं होता है और ये सिर्फ एक राइट मिलता है कि आप बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाए। ये ट्रायल डे टू डे अगर आज चले, आज भी अगर चले तो इनमें कोई नहीं बचता, बड़ी सॉलिड एविडेंस मौजूद है। जी, बिल्कुल आपसे यही हम पूछना चाह रहे थे। लेकिन किसी आप जैसे कानूनदान से, बल्कि आपसे ये गुज़ारिश भी करेंगे कि अगर ये इख्तियारात से तजावुज़ की बात है तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, और आप ये लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। लोग ये समझते हैं कि अज़हर सिद्दीक साहब जो हैं, वो एक ऐसे कानूनदान हैं कि जो ऐसे जितने भी गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसले होते हैं या इख्तियारात से तजावुज़ की बात होती है, तो हमेशा उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते हैं। तो आपसे गुज़ारिश है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए भी, क्योंकि मैं नाज़रीन को भी रिप्रेज़ेंट करता हूँ, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप इसके खिलाफ एक्शन करें, कोई सुप्रीम कोर्ट में अच्छा केस दायर करें। और ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। देखिए ये जो आप कहते हैं भंगड़े डालना, मिठाइयाँ बाँटना, वो अच्छा, आपको पता है। मैं चाहूंगा इसका जवाब साथ ही मैं देता चलूं। देखिए, अब इसमें चूंकि मैं फ्रीक हूं नहीं, पहले तो बाबत अवाम भी फ्रीक नहीं है। नैब इसमें अपीलें दायर कर रही है।
मैं नैब को लिख रहा हूँ कि इसकी अपीलें आएँ और नवाज शरीफ को बाकायदा वहाँ से बाहर से लाने के लिए यूएन कन्वेंशन और करप्शन के हवाले से वो बाकायदा लिख के उसके कन्वेंशन का इस्तेमाल करें। मुझे पता चला था कि आप भी शायद नेशनल क्राइम एजेंसी में या इनके हवाले से इनको वहाँ से इनका स्टेटस पूछने के लिए भी खत लिखने वाले हैं। पहले ज़रा वो तो बताएँ ना आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल बल्कि खत लिख चुका हूँ उनको मैं, और इनका मैं स्टेटस पूछ रहा हूँ। देखें, ये स्टेटस की जहाँ आपने बात छेड़ दी है, तो कल का वाकया भी, परसों का वाकया भी हम जो मैं बार-बार जो है नाज़रीन पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उसपे ज़रूर बात करें। देखिए, स्टेटस की जो बात है, वो जो भगोड़ा एक आया, पहले उस पे ज़रा बात कर लें अगर आप इजाज़त दें। वो हमने खत करें, लिख दिया करें, है ऑफ़िस को करें। कि वो जो है ना, ये जवाब देंगे इनका स्टेटस क्या है। अच्छा, वो इंशाल्लाह अनकरीब जवाब भी आ जाएगा। तो वो जो है उसके हम अपने नाज़रीन को बताएँगे भी, और यकीनन यहाँ की हुकूमत हमें बताएगी कि इनका क्या स्टेटस है। अब आप देखिए, स्टेटस की तो हम खुद अपने जो हमारे ज़राए हैं उसके हवाले से कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि बेगम नुसरत शहबाज जो हैं वो ओवर स्टे हैं, 100% ओवर स्टे हैं। मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ। अच्छा, हमज़ा वो जो है क्या नाम है उसका, सलमान हुक्के वाला, सलमान ठीक है ना जी? अच्छा, सलमान हुक्के वाला उसका नाम मैंने डाला ना, वो कश लगाता है ना, पाकिस्तान की दौलत के कश लगा रहा है, अजमेर लूटी हुई दौलत के अजमेर रोड पे बैठ के। अच्छा, वो जो है वो भी ओवरस्टे है। अच्छा, ये जो लोग पूछ रहे हैं, हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, आबद शेर अली भगोड़ा नंबर 1। अच्छा, खुद साख्ता वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते थे, एक्सपाउंडर, मुझे सही उसका नहीं प्रोनाउंस आता। एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी, बकोड़ा। ये खुद साख्ता ही है जी, डरा हुआ, डरा हुआ नहीं होता। वो मैंने बताया था ना शेर, वो जब वो हुकूमत बदल गई तो बंदर भागता जा रहा था। उन्होंने कहा तेरा की, उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत बदल गई है। तो उसने कहा तेरा की ਉਹਦੇ तल्लक है। उन्हें कहा यार वो टंगी जा रहे हैं बंदियां ਨੂੰ। तो उन्हें कहा पर तेरा ना लेना ना देना। उन्हें कहा जी वो भाजी पूछते बाद जिन्हें टंग पहले दे देने, लिहाजा मैं तो अपनी जान बचा रहे हैं। अच्छा, वो यहाँ देखिए उसकी बीवी फौत हो गई है सर। लोग बार बार पूछते हैं वो लंदन में थी, मैं बता देता हूँ वो पाकिस्तान में थी। अच्छा, वो पाकिस्तान में थी और भगोड़े के बाद, हाँ, मैं आपको जो देखे ना हमारी बातें 100% कड़ी से कड़ी मिल जाती है, कड़ी से कड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा था कि भाई एंट्री नहीं है, एंट्री एंट्री की स्टैंप नहीं है सर। वीजा अगर है भी 2-4 दिन का ना, मैं आपको बता दूं, वो चूंकि एंट्री नहीं हुई भी ना, वापस जाना है। अब वापस जाएंगे, वो कहे इधर आप आई है, और तू किधर चलना है, अगर फैसलाबाद में कहा बह जा, तेरे ते पासपोर्ट, तू तो आया ही नहीं यूके, तू इतने के साथ फिरना पे है। ठीक है, देखिए यहाँ की जो हुकूमत है ना, आपको ये भी बता दूं, वो थोड़ा आंखें बंद कर लेती है, थोड़ी ढील दे देती है। लेकिन जब वो पक्के पैरी, कहते पंजाबी पक्के पैरी फड़ लेंदे, पक्के पैरी फड़ के लम्मा पा लेंदे, फिर उसके बाद छड़दे नहीं फिर। ठीक है ना जी, उसके बाद वो कहते ठीक। अच्छा, वो इसकी मोर नहीं है इसके पासपोर्ट पे। अच्छा, बीवी के जनाजे में लोग मुझे पूछ रहे हैं उसकी बीवी कहाँ है, बीवी उसकी पाकिस्तान में है जनाब। खुद वो लंदन में है, भगोड़ा है, और उसके वीजा के ऊपर जो एंट्री की मोर होती है ना यूके की, वो नहीं है। और वो कतर से कामे की बिना पर किसी को पासपोर्ट भेजकर वीजा लगवाया गया है। ठीक है जी। और वो जो वीजा है वो भी अब खत्म हो चुका है, और अब वो पाकिस्तान क्यों जाए। अच्छा, वो जो, अच्छा, या तो फिर ये करे ना, सीधी बात है, देखिए हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो साइलम अप्लाई कर दिया। जब साइलम अप्लाई किया तो जैसे केस बेचारों ने डाला, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, वो नहीं जा सके, मजबूरी थी। तो आप भी साइलम डालें ना। आप कोई कोई सियासी अपना कोई ऐसी चीज डालें, फिर हमें पता चले कि भी आप अपने जनाजों में शरीक क्यों नहीं होते। देखिए जनाबी अली, आपने कहा ना, मैं यही कहता हूँ, ये सब अल्लाह की पकड़ में है। ये जनाजों में भी शरीक नहीं होंगे, किस कौन कौन जनाजों में शरीक हुआ है, मुझे बताएं। कौन कौन किस किस के जनाजे यहाँ से किस तरह से गए हैं, ये अल्लाह की पकड़ है। और अभी आप कह रहे हैं ना, नैब करेगी उसको, नवाज शरीफ को वापसी। मैं आपको ये बात बताता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में बेशुमार दफा खबरें आती हैं। एक हमारे यहाँ के एक साफी दोस्त हैं, रोज खबर चला देते हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और ये जो है ना, ये वक्त इनके, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्त अब इनके हाथ से निकल चुका है, अल्लाह की पकड़। हाँ, एक रास्ता है, देखें, मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, उसने कहा एक ही रास्ता है। बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, दुआ। अच्छा, दुआ के साथ साथ इनके पास एक और ऑप्शन है, बहुत अहम, माफी मांग लें, कौम से माफी मांग लें, कौम माफ कर देगी, कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको माफ कर देगा। तो ये यकीनन, मैं यकीन से कहता हूं कि ये अल्लाह की पकड़ से निकलने का इनका रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर ये माफी ना मांगे, डट जाए, डटाई के साथ छोटे मियाँ वहां जाके वजारत उज़्मा हासिल करने की कोशिश करें और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करें, ये मुमकिन नहीं है कि ये पाकिस्तान जा सके। मैं यकीन से कहता हूँ ये यहीं पे जो है ना, वो इनकी आत्मा जो है वो रुलेगी। और वो आत्मा जो है वो आप अल्ताफ हुसैन की भी देख रहे हैं, वो रुली भी है।
ठीक है ना जी। जो बंदा तकरीर है, अच्छा खुद ही तकरीर करते रहते हैं फिर। अच्छा जब वो तकरीर चलती रही है खुद ही करते हैं, खुद ही वो जनाब बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं ओए तू चाह क्यों ले आंदी। अच्छा ये क्या उसको कहते हैं, एक ये देखे तकरीर करने का क्या मसला है, तकरीर तो ये अपने दफ्तर में बैठ के जितनी, फिर वो दो चार रिपोर्टरों को बुला लेते हैं, उनसे एक सवाल करा देते हैं। अच्छा जी मैनू ये दसो कि मेरा तुहानू चेहरा चंगा लगता है कि नहीं लगता। वो कहते लगता जी, चंगा लगता जी, साडी किस्त भर देना, पर तुहाडी मेहरबानी है मोर्गेज दी। ठीक है ना जी। अच्छा अब ये जो इख्तलाफात की हम बार बार बात कर रहे थे सर, वो सामने आ गए हैं मरियम के, शहबाज शरीफ के। इसमें बात करते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ ने देखे 3-4 दफा भाई के साथ धोखा किया। ये कौन कहता है कि नहीं किया, ये मुझे बताया आके कोई मुस्लिम लीग का माई का लाल बताया कि उसने धोखा नहीं किया। देखिए पहले वो जब हम 13 जुलाई को 2018 को हम लाहौर जा रहे थे, अबू ज़बी एयरपोर्ट पर इतला मिली कि वो राहत बेकरी से रैली जो है उसको डिस्कनेक्ट करके, तो डिसकंटिन्यू करके वापस चले गए। ठीक है जी। अच्छा उस दिन फिर एक और बड़ी मजे की आपको बताऊं, मेरे मैं एक और चीज का भी आई विटनेस हूँ। वो मैं ना जब चला गया वहां पे लाहौर में, तो मेरा उसका चैनल 5 और खबरें का लंदन में ब्यूरो चीफ था। तो मुझे जाते ही इम्तिनान शाहिद साहब ने कहा कि भाई आप आ तो गए, आपका वापसी कब है। मैंने कहा 27 जुलाई को। कहने ट्रांसमिशन में बैठो। उन्हें प्रोड्यूसर को कहा इसको हर ट्रांसमिशन में जो है ना मेहमान बैठाओ, उसमें इलेक्शन ट्रांसमिशन में। अच्छा वहां बैठे तो जब वो इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन की जो रात थी ना, ये मैं बड़ी अहम जो नाजरीन को जो है ना इंकशाफ करने लगा हूँ। आपको याद है कि रात को 4 बजे, सुबह 3 बजे तक जो है वो रिजल्ट, वो क्या था 45 फॉर्म था, वो नहीं आया था, फॉर्म क्या नाम, 45, फॉर्म फॉर्म 45। 45। अच्छा हम अब बैठे हुए थे, हमने रिजल्ट अनाउंस करने थे। हम वहां पे वो सेट पे बैठे हुए थे, टीवी के सेट पे, चैनल 5 के। तो हमने वो एक्सपर्ट्स बिठाए हुए थे, हम भी बैठे हुए थे। तो वो हमने जो करने थे, तो वो मुझे एंकर कहते बार बार कहते हैं कि जी वो देखें वो रिजल्ट कैसे अनाउंस करें, वो तो अभी 45 का आया ही नहीं है कोई। तो मैंने कहा यार वो जरा शहबाज शरीफ से रब्ता करें ना, उनसे मौकफ लें, उनसे पूछें कि क्या हो रहा है। अच्छा हमने उनसे रब्ता किया, रात गुजर गई, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, सुबह के 3 बज गए। ठीक है जी। अच्छा वो उनका कोई मौकफ नहीं आया, हालांकि फॉर्म तो वो बंद हो गए थे आने, वो तकरीबन 11 बजे एक्सपेक्टेड थे, 10 बजे इलेक्शन जब वो खत्म होता है पोलिंग, तो उसके बाद। लेकिन उन्होंने उन्होंने कोई मौकफ नहीं दिया। देखिए मैं बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, वो क्यों नहीं दिया। मैंने वो मुझे पूछने लगे एंकर, कहने इमदाद साहब तुम बड़े तजर्बाकार आदमी हो, शहबाज जी क्यों नहीं राब्ते चाह रहा। मैं कहा वो चेक कैश होने का वेट कर रहे हो। मैंने लतीफा सुनाया था ना आपको कि वो एक खातिर हो गई, तो बड़े दिनों बाद गई, तो उसने कहा कि वो थाने वालों ने तो इतने दिनों बाद क्यों आई है, तो पर्चा दर्ज कराने ज्यादती का। उसने कहा पहले तो उसने चेक दिया था, वो कैश होने का इंतजार कर रही थी, बाउंस हुआ तो आई हूँ। अच्छा तो वो ना जो मालकों ने वादा किया हुआ था ना, मालकों ने वादा किया हुआ था कि आप रैली जो है, वहां मैं वापस आ रहा हूँ उस बात पे, आप रैली और भाई को बेयारो मददगार छोड़ दें, उसको गिरफ्तार होने दें, अडयाला जेल जाने दें, और आप ये रैली डिसकंटिन्यू कर दें। हम आपको वजीर आजम बना रहे हैं, आप पागल तो नहीं है, आप राहत बेकरी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, आपको तो ले जाना है हमने वो इस्लामाबाद की तरफ। तो इन्होंने इधर उधर देखा, तो इन्होंने कहा तो इस्लामाबाद का रास्ता तो दूसरा है, दो रास्ते हैं, या तो अडयाला जाए भाई या मैं जाऊं इस्लामाबाद। इन्होंने इस्लामाबाद का रास्ता चुन लिया। वो जो वादा वही उस दिन हुआ था 13 जुलाई को, उसका नतीजा निकला 27 जुलाई, 25 जुलाई की रात को, जब इनको 4 बजे पता चला कि शेरवानी तो दरी की दरी रह गई। और वो जो कहा करता था परवेज रशीद के एक बटन भी नहीं देंगे हम वजीर आजम को शेरवानी का, उसको पता चला कि मियाँ से छोटे मियाँ साहब की शेरवानी वैसे ही फट गई। ठीक है ना जी। तो जब वो फट गई, तो वो उसके बाद अपना उन्होंने जनाब 4 बजे सुबह फिर स्टेटमेंट दिया कि जी धांधली हो गई है, और ये जो 45 का 4 बजे सुबह स्टेटमेंट दिया। वो मेरे दोस्त कहने लगे यार इमदाद सैन तू वाकई बड़ा है भी, जाग रख तो जानना है तेन पता। मैं क्या इंतजार कर रहे सन कि उतो कोई पैगाम आ जाए, कोई उतो अपना रावलपिंडी तो कोई चाय की दावत आ जाए। अच्छा आजकल तो चाय की दावत वो देते हैं सिर्फ वो दुश्मन के लोगों को, है जी। तो वो उन्होंने कहा वो इंतजार कर रहे थे कि नहीं आया, फिर वो चीखे मेरे साथ तो धोखा हो गया। अच्छा फिर दूसरी दफा धोखा हो गया, ये 22 अप्रैल था शायद, वो 22 अप्रैल था मेरा ख्याल है 2020, जब ये पाकिस्तान आए। आते ही कहा कि वजीर आजम वो किधर है, वजीर आजम हाउस। उन्होंने कहा जी इधर जाना है, मॉडल टाउन है, जेल वाले पास जिधर। अच्छा उधर ही जेल है कहीं, कोट लखपत पता नहीं शायद नैब की। अच्छा उन्होंने कहा उधर ही जाना है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो उधर जाने के लिए आया था, मुझे तो दो पाकिस्तान के प्रॉपर जर्नलिस्ट जो है, प्रॉपर पट्टी साहब, प्रॉपर पट्टी पट्टी समझते ना, हाँ जी वो क्या होते हैं। अच्छा तो वो टिंडों करने वाले, अच्छा जर्नलिस्ट बन गया भी, डिबरे बने बिना वजह से, डिबरे बने अभी कई जा रहे 7 रुपये सुजुकी 70 ਦੇ ਕੋਲ 7 रुपये को 70 है ही नहीं सी। वो तो यामाहा ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਂਗੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ कि प्राइम मिनिस्टर बना रहे जी, वजीर राहत हुकूमत बदल गई जी, खत्म हो गया जी सारा कुछ। अच्छा वो बने ही नहीं बेचारे। फिर कहते 2 साहबियों ने मुझे कहा था
लाहौर के कि आप भाई आप साफियों के कहने पे चले गए? नहीं, आपको जिन्होंने टिकट दिया था ये भी तो बताए ना। मियां शहबाज शरीफ साहब से मेरा सवाल है, मेरा ये मुस्तनद सवाल है कि वो टिकट किसने भेजा था? वो टिकट इशू करने वाली एजेंसी का नाम बताएं। हमारे पास जब मियां नवाज शरीफ आते थे ना पाकिस्तान से, आपको याद है राज के लिए, वो पहले जब आते थे एयर एम्बुलेंस से, तो हम टिकट शाया कर देते थे। मैं अपनी फेसबुक पे टिकट लगा दिया करता था उनका, मेरे पास पता था टिकट कहाँ से बनती है, कहाँ से वो टिकट इशू होती है, कौन सी एयरलाइन की, कितने बजे फ्लाइट आनी है। मुझे शहबाज शरीफ साहब बताएं कि वो टिकट जो जिसपे ये 22 अप्रैल को यहाँ आए थे, वो टिकट किसने इशू करवाई थी, उसके पैसे किसने दिए थे? ठीक है, इन्होंने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन वो बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा हाँ पुत्र जरा, ठीक है ना जी, उन्होंने कहा अल्लाह फड़ पी दी टिकट, आखिरी फ्लाइट ही। उन्होंने कहा आखिरी फ्लाइट है, बाद में तो कहेगा मैं आ नहीं सकता, मैं तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। आगे उन्होंने 2 साफी भी तैयार कर लिए, ठीक है ना जी, उनको कहा कह दो मियाँ साहब वजीर आजम बन रहे। अब फिर किसी ने कह दिया होगा कान में वजीर आजम बन रहे हैं आप, रात के, आपको पता रात के अंधेरों में बुरके पहन के, इनके पुराने किस्से हैं कि ये जाके जीएचक्यू में मिलते रहे हैं, और कौन से लोग वो बताते होते हैं, क्या नाम है उनका, शेख रशीद साहब, वो जो अच्छा उनकी एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, नाज़रीन को बता दो, मैं जो किसी पार्टी का ओहदेदार तो नहीं हूँ, कि शेख रशीद साहब ये वो वाले शेख रशीद नहीं है जिनकी वो दास्तानें अपने साथ मंसूब कर देते हैं। अच्छा कि मैं गॉर्डन कॉलेज में ये था, ये वो नहीं है भाईजान, ये वो भी नहीं है, और ये लाहौर वाले शेख रशीद भी नहीं है बाबा सोशलिज्म। ये एक हाँ हाँ तीसरे हाँ। पिंडी के, जिनके बारे में बताऊंगा, जिनके सारे किस्से इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिए हुए हैं। अच्छा उन्होंने वो चले कहते चले हैं वो चले ये चले चार हम। 4 पे, गेट नंबर 4 पे मियां शहबाज शरीफ साहब रात के अंधेरे में अपने दोस्त पिंडी वाले चक्री वाले चौधरी साहब के साथ रात के अंधेरे में बुरके पहनकर भी मिलते रहे हैं। लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि सारे बुरके उतर जाएंगे। शाह खान अब्बासी जो मशहूर है कपड़े उतारने में, वो अपने लीडर के कपड़े उतारने चला हुआ है। और वो बता, अच्छा वो क्या आखिर में सुनने ना, वो सनाउल्लाह क्या कह रहा है, सनाउल्लाह कातल कातल मॉडल टाउन का जो है, और वो भी बहुत बुरा उसका हाल, शक्ल पे तो खैर उसके वो आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं, कातल जो मकतूलीन के खून के दाग जो है उसकी शक्ल पे नजर आते हैं। तो वो कह रहा है ओ नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे बात नहीं, एक टीवी प्रोग्राम, ऐसे नहीं बात हुई, ऐसे हुई, ऐसे नहीं हुई, वैसे हुई, अमरीकियों ने अड्डे मांगे ही नहीं। पूछे फैसलाबाद आके दसे उन्होंने। अच्छा अमरीकी जो है वो सतारा टेक्सटाइल में लगा हुआ है, कि वो आके राना सनाउल्लाह के कान में कहता है कि अड्डे मांगे ही नहीं है। यार क्या हो रहा है अजहर सदीक साहब आपके मुल्क में, मुझे तो चले समझ चले नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूंगा, फिर कहूंगा, फिर कहूंगा, वजारत उज़्मा नहीं, अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह से माफी मांगे, दरे मुस्तफ़ा दरे खुदा को पकड़ ले, सल्लल्लाहु दरे खुदा को सल्लल्लाहु पकड़, अलैहि वसल्लम। और दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ ले। आपकी निजात सिर्फ इसी तरह ही हो सकती है। अब वजारत उज़्मा को भूल जाए, एब्सोल्युटली नॉट, यू विल बी नॉट मोर प्राइम मिनिस्टर, एब्सोल्युटली नॉट। चले बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली नॉट से इख्तिताम हुआ प्रोग्राम का। कमेंट्स करते रहें, राय देते रहें, आप तक चीजें सारी हम कोशिश करते रहेंगे आप जवाब दें। आपका इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।